हाय एवरीवन। मैं मोहम्मद आमिर, फैकल्टी ऑफ राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़। आज हम लोग पाइथन लैब की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम हर एक प्रोग्राम को एक लैब के अंदर परफॉर्म करेंगे। सो हम आते हैं AKTU में पाइथन लैब के सब्जेक्ट कोड क्या है। सो हम शेयर कर दिया है AKTU का सिलेबस, सेकेंड ईयर का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कैरिकुलम है। तो इसके फोर्थ सेम में पाइथन प्रोग्रामिंग लैब होती है KCS 453, जिसमें दो लैब होती है, मीन्स 2 घंटे की लैब होती है। अब आते हैं कि इसके लैब में कौन कौन से प्रोग्राम हमें परफॉर्म करने हैं। सो आते हैं लास्ट पेज पे। सो यहाँ पे है पाइथन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैब। सो यहाँ पे KCS 453, तो यहाँ पे टोटल 14 प्रोग्राम हैं। सो हम लोग 14 लैब करेंगे, 14 लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें हर एक लेक्चर में हम लोग एक एक प्रोग्राम को कवर करेंगे। सो आज का जो पहला प्रोग्राम है, टू राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स इन कमांड लाइन आर्गुमेंट एज अ इनपुट एंड प्रिंट द नंबर ऑफ आर्गुमेंट। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब आते हैं हम लोग पाइथन, आप लोग ऑलरेडी सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया होगा। सो हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे IDL, इंटीग्रेटेड IDLA। सो अब यहाँ पे हम यहाँ पे जाके फाइल में न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल जैसे क्रिएट करेंगे, हमारे पास कुछ इस तरह एक अनटाइटल करके फाइल आ जाएगी। सो सबसे पहले हम इसको फाइल को सेव करते हैं पाइथन फाइल एक्सटेंशन में। सो हम इसको सेव कर लेते हैं यूजर HP। सो हम लोग इसको सेव करते हैं मीन्स lab01.py। सो अब py भी नहीं करेंगे, तब भी नीचे आप सेव एज अ पाइथन फाइल। सो हम इसको सेव कर लेते हैं। सो ये अब lab01 पाइथन फाइल सेव हो गई है। सो अब इसमें हम कमेंट करते हैं हैश से। तो हमारा क्या है, यहाँ पे कमेंट है, मल्टीपल लाइन कमेंट कर लेते हैं। To write a Python program to take the input line argument as a input and print the number of argument। ये हमारा टास्क है। सबसे पहले हम एक बेसिक प्रोग्राम लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ डिस्कस करते हैं कि कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या है। तो उसको समझने के लिए हम एक बेसिक सा पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं, जिसमें हम लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, या तो आप हेलो स्टूडेंट्स लिख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। इसको हम सेव कर देते हैं। ये हमारा सेव हो गया है C यूजर HP lab1। अब देखो कमांड लाइन आर्गुमेंट, इसको समझने के लिए हम देखो, एक तो पाइथन को आप लोग इसके टर्मिनल से डायरेक्ट रन करा सकते हो, यहां से ID सेल से, इसको टर्मिनल कहते हैं। अब एक कमांड लाइन टर्मिनल होता है। आप लोग क्या करना, विंडो की दबा के R दबाना, तो रन करके एक बॉक्स आएगा, उसमें लिखना CMD। जैसे CMD लिखोगे कुछ इस तरह ओपन हो जाएगा। इसको बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। CMD कमांड लाइन इंटरफेस है ये आपका। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि क्या हमारे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं है। तो सिंपली आप टाइप कर दो py पाइथन। सो पाइथन 3.97 डिफॉल्ट इंस्टॉल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रिंट मीन्स अब हमारा पाइथन यहाँ पे रन कर रहा है हाय। एक सिंपल सा पाइथन का कोड लिखिए प्रिंट हाय। सो इसको रन कराएं तो हाय प्रिंट कर रहा है। अब इससे हम पाइथन टर्मिनल से बाहर निकलना है, तो हमें Ctrl Z दबाना होगा, तो हम इससे बाहर आ जाएंगे। अब हम एक ने हमने यहाँ पे एक पिछले
इसमें क्या किया था हमने, एक फाइल सेव की है lab01 पाई के नाम से। इसको हमें रन कराना है कमांड प्रॉम्प्ट से। तो सबसे पहले हम dir करते हैं यहाँ पे। सो जो हमारा जहाँ पे हम डायरेक्टरी जो हमारी है उसमें ये हमारी फाइल्स हैं। सो हम यहाँ पे देखते हैं .py फाइल कहीं है, .csv .py। देखो lab01 21 नहीं, IPNG फाइल है lab01 .png lab01। हाँ lab01 135 साइज है उसकी। ये आपके 6/4 12 बज के इतने मिनट पे क्रिएट की गई है। सो ये आपकी फाइल यहाँ पे एग्जिट करती है। इस फाइल को हमें रन कराना है। सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे पाइथन स्पेस फाइल नेम। सो आपका फाइल नेम क्या है, lab01 lab01.py। इसको रन करा देंगे। सो हमारा प्रोग्राम रन हो गया, हेलो स्टूडेंट। ये एक नॉर्मल पाइथन का प्रोग्राम था। अब इसी प्रोग्राम को हम लोग आर्गुमेंट पास करेंगे। आर्गुमेंट क्या होता है, आप लोग सबसे पहले समझते हैं कि आर्गुमेंट क्या है। आप जो कोड रन करा रहे हो कमांड लाइन से, इसमें हम कुछ वेरिएबल आर्गुमेंट पास करेंगे। यही जो है ये सब यही कहलाता है आर्गुमेंट। ओके। सो अब हम जब ऐसे आर्गुमेंट पास करेंगे ड्यूरिंग द रन टाइम, सो अभी हमारा आर्गुमेंट इस फाइल के अंदर जाएगा। अब वो कैसे रिसीव होगा उस चीज का प्रोसेस हमें समझना है। क्योंकि अब आपको एक याद दिला दें कि सी में हम लोग देखते थे इंट मेन, ब्रैकेट के अंदर कभी कुछ नहीं लिखते थे, और कभी कभी उसमें लिखते थे इंट ARGC मीन्स आर्गुमेंट। आपको मैं एक बार सी का बता देता हूँ, अगर आप जिसको सी लोग अवेयर होंगे। सो हम लोग आते हैं अपने इस वाले फाइल पे। एक सी में हम लोग अक्सर देखते होंगे कुछ ऐसे लिखा रहता है, इंट मेन। एक तो ये विदाउट आर्गुमेंट वाला प्रोग्राम होता था, मीन्स बॉडी ऑफ मेन। ठीक है। अब ये विदाउट आर्गुमेंट, अब मेन आर्गुमेंट के लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ पे इंट मेन। अब इसके बीच में आप लोग अगर जो बच्चे नेट से उठाते होंगे उसको देखते होंगे, इंट मेन आर्गुमेंट में ऐसे लिखा रहता था, इंट ARGC कॉमा CHR स्टार ARGV ब्रैकेट क्लोज, देन आपका बॉडी ऑफ मेन फंक्शन आता था। ठीक है। सो अब यहाँ पे ARGC क्या है और ARGV क्या है। सो ARGC इज अ आर्गुमेंट काउंट। इट रिफर, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ARGC इज refers to the argument count। और आपका ARGV इज रिफर टू आर्गुमेंट वेक्टर। ARGV is refer to argument वेक्टर। ओके। ये तो हम सी की बात कर रहे हैं। सी में क्या होता है, इस तरह होता है। अब आते हैं पाइथन के अंदर। सो आपको समझ में आ गया होगा जो बच्चे सी ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। अब पाइथन में आते हैं। पाइथन में अब इसके लिए हमें कुछ क्लास इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो एक सबसे बेसिक से हम एक आर्गुमेंट वाला रन करा के दिखाते हैं, फिर उसको डिस्कस करेंगे। सो अभी हमारा ये lab1 का है। इसमें हम एक मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट SYS। अब इसको डिस्कस करेंगे SYS क्या होता है। ओके। अब हम ये एक मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया, इस मॉड्यूल की हेल्प से हम आर्गुमेंट वाले कमांड को परफॉर्म कर पाएंगे। तो सपोज कर लो हम कुछ आर्गुमेंट देंगे तो वो प्रिंट करे। सो प्रिंट, अब हम यहाँ पे SYS insys डॉट ARGV 0, इसको हम रन करा के देखते हैं। ओके, सेव कर लिया। अब जाते हैं कमांड फ्रॉम टर्मिनल पे।
अब यहाँ पे हम सेम इसी को हम लोग रन करा के देखते हैं। रन कराया, लैब 01.py प्रिंट हो गया। ओके, मतलब हमने कोई आर्गुमेंट नहीं पास किया, ठीक है, बाय डिफॉल्ट लैब 01.py प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे एक चीज अभी इसमें और कुछ मॉडिफाई करते हैं। एक बार हम कोड में अभी ये एक और आर्गुमेंट प्रिंट करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। सो आर्गुमेंट 0 1 2। उसके बाद आते हैं हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे। सो हम लोग यहाँ पे सेम वही कोड, अब स्पेस ए स्पेस बी, मीन्स हम दो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। एक तो बाय डिफॉल्ट फाइल नेम होता है, अब दो आर्गुमेंट इंटर करा दिया। सो लैब 01.py वन आर्गुमेंट, ए इज वन अदर आर्गुमेंट, बी इज अनदर आर्गुमेंट। सर अब कैसे पता चल रहा है कि ये प्रिंट हो रहा है? सो हम कोड में थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं। सो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में 01 आर्गुमेंट कॉमा, मीन्स आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रिंट हो रहा है, अदरवाइज कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो बाय डिफॉल्ट प्रिंट हो रहा है। सो 01 02 03 सेव कर दिया। अगेन हम इसको रन कराते हैं टर्मिनल पे। सो सेम, अब देखो 01 आर्गुमेंट लैब एंड ए एंड बी थी। सो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हम लोग कमांड रन टाइम में जो आर्गुमेंट पास करते हैं, जो वेरिएबल पास करते हैं, जो स्ट्रिंग पास करते हैं, वही आर्गुमेंट कहलाता है। सो ये एक बेसिक सा मेथड था जिसमें हम लोग प्री डिफाइन आर्गुमेंट लेते हैं। मींस अभी हम इसमें केवल और केवल 3 आर्गुमेंट लिए हैं क्योंकि हमने 01 डिक्लेयर कर दिया है। अब सपोज कर लो, अच्छा एक यहाँ पे बच्चों का डाउट आएगा कि सर व्हाट इज SYS। सो उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, SYS क्या है। सो SYS, okay, SYAS is a Python module. It is a basic Python module. Okay, ये बहुत एक Python module है. It is similar to C library like ARGC and ARGV. Okay, इसके हेल्प से हम लोग कमांड लाइन आर्गुमेंट को कमांड लाइन आर्गुमेंट से हम लोग मीन CMD से हम लोग आर्गुमेंट पास करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ईच आर्गुमेंट लिस्ट होता है, लिस्टेड होता है। तो जो पहला आर्गुमेंट होता है वो आपका SYS.ARGB 0 होता है। तो पहला आर्गुमेंट बाय डिफॉल्ट नेम ऑफ द पाइथन फाइल होगा, नेम ऑफ द पाइथन फाइल होगा। बाकी S1 S2 आपका जो आर्गुमेंट पास करेंगे वो होगा। ओके, सो अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि SYS.ARGV इज लिस्ट टाइप है। तो अब उसको चेक कैसे करें? कुछ नहीं करना है हमें। यहाँ पे हम इंपोर्ट प्रिंट यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, सॉरी टाइप कर देते हैं, मीन्स टाइप फंक्शन यूज कर लेंगे। टाइप फंक्शन क्या बता देगा कि आपका ये आर्गुमेंट किस टाइप का है, टाइप ASGV। ओके, बाकी को डिलीट कर दे रहे हैं। प्रिंट टाइप SS.ARG। सो अभी हमें चेक करना है कि ये जो SYSARGV जो है वो किस टाइप का है, मीन्स लिस्ट है, टपल है, क्या है। तो आते हैं कमांड लाइन इंटरफेस पे। सिंपल, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, रन कराते हैं। सो देखो आ गया आपका ये किस, जो आर्गुमेंट है वो क्लास लिस्ट है, मीन्स लिस्ट है। सो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अब हमें मल्टीपल आर्गुमेंट पास करना है, मीन्स हमें डिसाइडेड नहीं है कि कितने आर्गुमेंट पास करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक, क्योंकि ये लिस्ट है, ओके, अब इस लिस्ट में जितने आर्गुमेंट आप डाल दोगे वो आ जाएगा, क्योंकि डायनेमिक होती है लिस्ट। तो आते हैं कोड पे, ये हमें टाइप पता चल गया। अब हम इंसर्ट कराना चाहते हैं नंबर ऑफ आर्गुमेंट, वेरिएबल कितने भी जाएं चाहे करा सकते हैं। तो उसके लिए फॉर लूप लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट
arguments are the arguments are लिस्टेड कर देगा कौन कौन से आर्गुमेंट आपके हैं। सो यहाँ पे फॉर लूप फॉर आई इन sys डॉट argv मीन्स इसमें आप जितने आर्गुमेंट उस पास करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं प्रिंट 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 आई, ओके। सो हर आर्गुमेंट पास हो प्रिंट होता रहेगा। सेव करते हैं इसको, आते हैं कमांड फ्रॉम लाइन से रन कराते हैं। सो अभी विदाउट आर्गुमेंट रन कराते हैं। सो केवल 1 आएगा, ठीक है। द आर्गुमेंट आर लैब 1। अब सपोज करो स्पेस ए इंटर कराया। सो आपका आर्गुमेंट जो आ रहा है लैब 01 डॉट पी वाई। सेम कोड को रन कराएंगे, स्पेस बी स्पेस सी स्पेस डी। सो यहाँ पे लैब 01 ए बी सी डी ई ए बी सी डी। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम दे रखी है, आते हैं अपने मेन उस पे लैब पे। तो यहाँ पे टू राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट टेक इन कमांड लाइन आर्गुमेंट एज अ इनपुट एंड प्रिंट द नंबर ऑफ आर्गुमेंट। सो अब देखो, हम तो यहाँ से आर्गुमेंट ले रहे हैं, उसको प्रिंट करा रहे हैं, इतना काम हो गया। अब काउंट करना है। अब काउंट करने का सिंपल मेथड ये है कि वो लिस्ट है। सो आप लेंथ फंक्शन यूज करके उसको आप लोग लिस्ट को प्रिंट करा सकते हो। सो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग कोड में। कुछ नहीं करना है, जो हमारा सिस्टम डॉट arg है तो उसको हम लोग प्रिंट करा देंगे। सो प्रिंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, कौन कौन से आर्गुमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। लेन, अब sys डॉट argv, इससे आप इससे आपके जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट प्रिंट हो जाएंगे। sys दैट इज आर्गुमेंट आर्गुमेंट्स मींस नंबर ऑफ आर्गुमेंट 5 या इतना ही रख देने दो 5। सेव नाउ रन कराते हैं। आते हैं कमांड लाइन इंटरफेस पे, हम इसी सेम कोड को रन कराते हैं। सो आपका नंबर ऑफ आर्गुमेंट 5, ओके। सो अभी तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट प्रिंट हुआ, हमें लिस्ट भी प्रिंट करानी कि आर्गुमेंट कौन कौन से हैं। ये तो लाइन बाय लाइन कर रहा है, उसको आप लोग प्रिंट को इंड विद द न्यू उससे कर सकते हो। हम दूसरे मेथड से यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग कर दे रहे हैं प्रिंट आर्गुमेंट लिस्ट। उसके आर्गुमेंट क्या क्या है, कामा कामा str मीन्स स्ट्रिंग में प्रिंट करा रहे हैं सिस्टम डॉट argv, करेक्ट है, ओके। सो सेव करते हैं फिर रन कराते हैं। आते हैं कमांड लाइन टर्मिनल पे। सो सेम रन कराते हैं। सो आर्गुमेंट लिस्ट ये आपकी है, ये स्ट्रिंग टाइप का है क्योंकि हमने str लगा दिया है। नंबर ऑफ आर्गुमेंट इज 5 है। सो अब यहाँ पे आते हैं अपने प्रोग्राम पे, तो पूरा प्रोग्राम को बना लेते हैं। सो ये इसको हटा देते हैं यहाँ से, ओके। प्रिंट क्लास को भी हटा देते हैं। सो आर्गुमेंट लिस्ट और दिस एंड दिस। अब इसको रन सेव करते हैं, अब रन कराते हैं। सो ABCDEFGH रन कराया। सो आर्गुमेंट लिस्ट दिस एंड नंबर ऑफ आर्गुमेंट इज 9। सो आपकी जो प्रॉब्लम थी वो इसमें सॉल्व हो गई। टू राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट टेक द इन आर्गन कमांड लाइन इंटरफेस एंड इनपुट एंड प्रिंट द नंबर ऑफ आर्गुमेंट मींस आर्गुमेंट भी प्रिंट हो गए और कितने आर्गुमेंट हमने वो भी काउंट कर लिए। अब एक बच्चे का सवाल आता है कि सर इस चीज का यूज क्या है, या हम इसको कैसे अपने लाइफ में यूज करेंगे। तो हम सबसे अच्छा एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, एडिशन ऑफ एक प्रोग्राम बनाते हैं इसी में।
तो हमारे लैब हो गया है। अब इसको एप्लीकेशन क्या है कि एडिशन ऑफ टू नंबर विद द हेल्प ऑफ आर्गुमेंट। सो अब आर्गुमेंट से हम लोग दो नंबर इंसर्ट कराएंगे और उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे। सो कुछ नहीं करना है, हमें नंबर लेते हैं a इज इक्वल टू इंट सिस्टम सिस डॉट argv। यहाँ पे अगर जीरो लिखेंगे तो जीरो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपकी वो होती है फाइल नेम होती है, बट हम जीरो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे वन लिखेंगे। सो आपकी जो आर्गुमेंट आएगा पहला वो ए में आ जाएगा, सिमिलर टू बी इंट sys डॉट argv2। ये तो दो के लिए हो गया, ऐसे तीन के लिए भी कर सकते हो, फॉर लूप लगा कर सकते हो। ओके, अब हम यहाँ पे सम इज इक्वल टू a प्लस बी एंड नाउ प्रिंट the sum of input number is comma sum। सो सम ना करके इसको हम लोग सम वन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल नेमिंग का इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि सम एक फंक्शन भी होता है सम वन। सम नम कर लेते हैं, सम नंबर सम ऑफ ए बी सबसे अच्छा है, सम ए बी। सो इसको हम लोग द सम ऑफ इनपुट नंबर इज, ओके सेव करते हैं। अब इसको हम रन कराते हैं कमांड लाइन इंटरफेस से, सीएमडी से। सो हम लोग सेम वही प्रोग्राम, बस यहाँ पे अब हम लोग 5 और स्पेस 10 डालेंगे तो आउटपुट द सम ऑफ इनपुट इज 15। इसी तरह आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो आप इस तरह आप इसको कमांड लाइन आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये लैब क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसी लैब को अपने सिस्टम में कोशिश करो करने की, वन बाय वन करके, और नहीं समझ में आया तो आप क्लास में भी पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।